राइटर स्टूडियो प्रेजेंट सादत हसन मंटो की कहानी तमाशा, डायरेक्टेड बाय मोहम्मद गुफरान। 3-4 रोज से सियाह काबों की तरह बर्फ लायक खामोश निजाम में मंडरा रहे थे, जैसे वो किसी शिकार की जस्तजू में हो। सुर्ख आंधियां वक्तन फकवतन किसी खूनी हादसे का पैगाम ला रही थी। सुनसान बाजार पुलिस की मुश्तलक गश्त में एक अजीब हैयतनाक समा पेश कर रही थी। वो बाजार जो सुबह कुछ अर्से पहले लोगों की हुजूम से पुर हुआ करते थे, अब अजीब ही सूने पड़े थे। खानक खौफ राज कर रहा था। खालिद घर की खामोशी को पूरे सुकून से सहमा हुआ अपने वालिद के करीब बैठा हुआ बातें कर रहा था। अब्बा आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? खालिद, आज स्कूल में छुट्टी है। लेकिन मास्टर साहब ने तुम्हें बताया ही नहीं। वो तो कल कह रहे थे कि जो बच्चा आज स्कूल का काम खत्म करके कापी न दिखाएगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। वो इतना देनी भूल गए होंगे। तो आज आपके दफ्तर में भी छुट्टी होगी? हाँ, हमारा दफ्तर भी आज बंद है। चलो अच्छा हुआ, आज हम आपसे कोई अच्छी सी कहानी सुनेंगे। ये बातें हो ही रही थी कि 3-4 तैयारे खालिद के ऊपर से घुसे। बेहद खौफ गया। वो सोचने लगा कि ये तरंगे रोज इधर से घूमते हैं। अभी ये सोच ही रहा था और उससे तंग आकर उसने अपने अब्बा से बोला, अब्बा ये जहाज बहुत खौफनाक है। आप इनके चलाने वालों से कह दीजिए कि ये हमारे घर से ऐसे ना गुजरा करें। तुम पागल तो नहीं हो गए खालिद? अब्बा ये जहाज सचमुच बहुत खौफनाक है। ये किसी न किसी रोज हम पर गोले फेंक देंगे। कल मामा अम्मी जान से कह रहे थे कि इनके पास बहुत से गोले होते हैं और ये किसी न किसी रोज हम पर गोले फेंक देंगे। आप इनके चलाने वालों से कह दे कि अगर ये इन्होंने इस तरह की शरारत की तो मेरे पास भी बंदूक है, और जो आपने मुझे पिछले ईद पर दी थी। खालिद का अब्बा अपने लड़के की गैर मामूली जनासत पर हंसा। अरे मामा तो पागल हो गए हैं। मैं उनसे दरियाफ्त करूंगा कि घर में वो ऐसी बातें ना किया करे। इत्मीनान रखो, ऐसी बातें घर में हरगिज नहीं होंगी। अपने वालिद से रुखसत होकर खालिद अपने कमरे में चला गया और अपनी हवाई बंदूक निकालकर हवा में निशाना लगाने की मशक कोशिश करने लगा, ताकि उस रोज जब जहाज वाले गोली फेंके तो उसका निशाना खता ना जाए। काश इंतकाम का जज्बा नन्हे बच्चे की तरह हर किसी में होता। उसी अरसे में जब नन्हा बच्चा अपने इंतकाम के फिक्र में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे पाल रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद अपनी माँ खालिद अपनी अब्बा के साथ और मामा के साथ उसके पापा खालिद के मामा को चेतावनी दे रहे थे कि वो आइंदा से ऐसी बातें ना करे जिससे खालिद के मन में दहशत हो। अपनी बीवी और मामा को इस अजीम इबादत देकर वो ये कहने लगी। तभी खादिम दहशतनाक खबर लेकर आया। बुजुर्ग, शहर के लोग वर्षा के मना करने भी अक्सम जलसा करने वाले हैं। तवक्को की जाती है कि कोई ना कोई हादसा जरूर होके रहेगा। ये खबर सुनकर खालिद के वालिद बहुत खौफजदा हुए। अब उन्हें यकीन हो गया कि शहर की गैर नामुलजी फवारों की तैयारियां लोगों के चेहरे पर उदासी यूं ही नहीं थी, किसी हादसे खौफनाक हादसे की तैयारी थी। वो नौयत किसी हादसे का था। सुनते ही और खालिद के बाप अपने कमरे की ओर चले गए। अब्बा मामा जी सचमुच झूठ बक रहे थे। जहाज वालों ने तो गोलों के बजाय कागज फेंके हैं। ये सुनते ही खालिद अपनी खिड़की की ओर चला गया और खिड़की की ओर झांकने लगा। क्या देखता है, बाजार आमद और रफ्त बंद हो जाने की वजह से साए साए कर रहा था। कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। इन्हीं आवाज में कुत्तों की दर्दनाक चीखों में इंसानों की आवाज भी शामिल हो गई। तभी भागकर चिल्लाता लड़का दिखाई दिया।
देखकर बहुत खौफजदा वो भागकर अपने वालिद के पास आया और कहने लगा, अब्बा अब्बा, बाजार में एक लड़का गिर गया है, उसकी टांग से बहुत खून निकल रहा है। खालिद का बाप वाकई खिड़की के पास गया और देखा वाकई एक लड़का जमीन पर औंधे मुंह गिरा पड़ा है। या अल्लाह! बादशाह के खौफ से उसे जुर्रत ना हुई कि सड़क पर से उसे दुकान के पटरे पर लेटा दे। बेसास पर वो अफराद को उठाने के लिए हुकूमत के अरबाब अल वकरत ने आहनी गाड़ियां मुहैया करा रखी है, लेकिन इस मासूम बच्चे की नाश जो उन्हीं की तेगे सितम का शिकार थी, वो नन्हा पौधा जो उन्हीं के हाथों मसला गया था, किसी के दिल की राहत जो उन्हीं के जोर और इस्तिबदाद ने छीन ली थी, अब सड़क पर आह मौत भयानक है, मगर जुल्म इससे भी कहीं ज्यादा भयानक और खतरनाक है। अब्बा, इस लड़के को किसी ने पीटा है। खालिद का बाप इस बात में सिर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। खालिद जब अकेले कमरे में रह गया तो सोचने लगा, इस लड़के को इतनी बड़े जख्म से कितनी तकलीफ हुई होगी। उसे एक दफा कलम तराश की नोक चुभ जाने से तमाम रातें नींद न आई थी। उसका बाप और उसकी माँ तमाम रातें सिरहाने पर लेटे रहे थे। अब उसे ऐसा मालूम होने लगा कि वो जख्म उसकी पिंडली पर है। उसे ऐसा मालूम होते ही दर्द से करहाने लगा और यकलगत वो रोने लग गया। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी भागती हुई दौड़ती हुई आई। खालिद, खालिद, क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? अम्मी, उस लड़के को किसी ने मारा है। मेरे बच्चे, उसने जरूर शरारत की होगी। लेकिन शरारत करने पर तो छड़ी से मारते हैं, खालिद नहीं ने- निकाल लेते हैं। खालिद ने रोते हुए अपनी वालिदा से कहा, छड़ी जोर से लग गई होगी बेटा। तो उसका बाप जाकर शिकायत करेगा जिस मास्टर ने उसको मारा है। एक बार मास्टर जी ने मेरा कान पकड़कर लाल कर दिया था, तो अब्बा जी ने जाकर हेड मास्टर जी से शिकायत की थी ना। बेटा, इस लड़के का मास्टर बहुत बड़ा आदमी है। अल्लाह मियाँ से भी बड़ा। उनसे छोटा है। तो अल्लाह मियाँ के पास जाकर शिकायत करेगा। खालिद, बेटा चलो, अब बहुत देर हो चुकी है, अब सो जाना चाहिए तुम्हें। या अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि इस लड़के को जिसने मारा है उसे सख्त सजा दें और उसके हाथ से छड़ी छीन लें जिसके इस्तेमाल से खून निकल आता है। मुझे डर है, मैंने पहाड़े नहीं याद किए हैं कि ये छड़ी कहीं मेरे उस्ताद के हाथ न लग जाए। तो मैं दुआ करता हूँ, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपसे कभी नहीं बोलूँगा। खालिद दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांग रहा था। हमें थोड़ा एंड रोहन सेट एंड और मेरा कैरेक्टर खालिद का था। नहीं, खादिम खादिम का। वो भी आ रहा है। हाय, माय नेम इज मोहम्मद गुफरान और तमाशा स्टोरी में मेरा कैरेक्टर खालिद का था। है, मेरा नाम राजवीर मिश्रा है और मैंने उस लड़के का कैरेक्टर किया है जो नीचे गिरता है जिसको गोली लगी होती है। हाय, माय नेम इज विकास सिन्हा और मैंने नरेटर का कैरेक्टर किया है। हाय दोस्तों, आनंद जैन खालिद के पिताजी का रोल किया है। हेलो दोस्तों, दिस इज रिहाना, मैंने खालिद की वालिदा का किरदार निभाया है। जोरदार तालियां सभी के लिए।